Hello students, welcome to the online classes of Human Resource Management। इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस की और जॉब एनालिसिस क्या होता है और वो जॉब इवैल्यूएशन से किस तरह से अलग है और जॉब एनालिसिस के कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। Job analysis simply means collection of information regarding a job is job analysis. Collection of information and फिर उस information को process करना that is job analysis। तो अगर हम एक जॉब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, इकट्ठी करते हैं, जैसे कौन कौन सी ड्यूटीज होंगी, वर्किंग आवर्स क्या क्या होंगे, कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, और डेजिग्नेशन क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, किसी तरह का कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर है तो वो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, या फिर कोई स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड है उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए तो उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, दैट इज जॉब एनालिसिस। तो हम जॉब एनालिसिस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए जॉब इज जॉब एनालिसिस, एंड देन यू कैन से कि एनालाइजिंग दैट इंफॉर्मेशन और प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन, दैट इज जॉब एनालिसिस। मेनली तीन चीजों पे फोकस रहता है जॉब एनालिसिस के अंदर। एक तो उस जॉब का कंटेंट क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या क्या है, और एनवायरमेंटल फैक्टर जिसको हम बोल सकते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, वो कलेक्ट करना। ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जॉब एनालिसिस होता है। तो जॉब एनालिसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमारा जो फोकस होगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का वो मेनली जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने पे फोकस होगा। सेकंड पार्ट जो है वो है जॉब स्पेसिफिकेशन। उसके अंदर हमारा फोकस जो है वो जॉब होल्डर पे रहता है, उसकी कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है उस पे फोकस रहेगा। तो इस तरीके से जॉब एनालिसिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। एक और वर्ड एचआर में फ्रिक्वेंटली काम में आता है वो है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन और जॉब एनालिसिस में ये डिफरेंस है कि जॉब एनालिसिस में हम जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जॉब होल्डर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो फोकस हमारा ये होता है कि इसके बाद में हम जॉब डिजाइनिंग की तरफ मूव करेंगे, हम एक जॉब को क्रिएट करेंगे। जबकि जॉब इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि अगर कोई जॉब है, फॉर एग्जांपल क्लरिकल जॉब है या किसी प्रोफेसर की जॉब है, या हम बोल सकते हैं बैंक मैनेजर जॉब है एक, उस जॉब की क्या वर्थ है, क्या वो जॉब जिस पर्पज से बनाई गई थी वो पर्पज उससे फुलफिल हो रहा है क्या, और उस वर्थ के अकॉर्डिंग हम उसको जो है वो वेजेस एंड सैलरी से उसको रिलेट करेंगे। तो किसी जॉब की वर्थ फाइंड आउट करना, उसको वेजेस एंड सैलरी से कनेक्ट करना, वो पर्पज होता है जॉब इवैल्यूएशन का। जबकि जॉब एनालिसिस का जो मेन मकसद है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और मूव करना टुवर्ड्स जॉब डिजाइनिंग, ये रहता है। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन जॉब एनालिसिस एंड जॉब इवैल्यूएशन।
आइए अब हम डिस्कस करते हैं जॉब एनालिसिस का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट पार्ट है, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो है सबसे पहले कि उस जॉब को हम टाइटल क्या देंगे, या हम उसको डेजिग्नेशन क्या देंगे। कई बार एक हिंदी में वर्ड यूज होता है, दैट इज ओहदा। तो उस पोस्ट का नाम क्या होगा, उस पोस्ट का टाइटल क्या होगा, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट है, जॉब टाइटल। जैसे फॉर एग्जांपल हम उसको असिस्टेंट मैनेजर बोलेंगे या टेरिटरी मैनेजर बोलेंगे, या फिर हम उसको एरिया सेल्स मैनेजर बोलेंगे या मैनेजर बोलेंगे, या हम उसको ऑफिस असिस्टेंट बोलेंगे। तो इस तरह के जितने भी नाम हैं ये सारे डिफरेंट टाइटल्स हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए। और इसका बहुत फर्क पड़ता है कि हम किसी पोस्ट को किस डेजिग्नेशन से बुलाते हैं, उसका एम्प्लॉय के मोटिवेशन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। फिर नेक्स्ट जो चीज है वो है लोकेशन। हमको जॉब डिजाइनिंग से पहले या रिक्रूटमेंट से पहले ये चीज मालूम होनी चाहिए कि हम इस जॉब को किस लोकेशन के लिए ऑफर कर रहे हैं। वन मोर थिंग इज वर्किंग आवर्स, जिसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड है कि फ्रॉम कितने बजे से टू कितने बजे तक जो है वो वर्किंग आवर्स रहेगा। अगर कोई स्कूल कॉलेज के लिए आप जॉब ऑफर कर रहे हैं लेक्चररशिप का, तो आपको पता होना चाहिए कि हम वो कितने बजे से कितने बजे तक जो है वो कॉलेज का टाइमिंग है, बैंकिंग आवर्स क्या है। या कोई और डिपार्टमेंट है तो आपको वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि आपका वर्किंग आवर्स ये रहेगा। फिर जॉब की समरी, जिसमें आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड कर सकते हैं कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड ड्यूटीज आपको मेंशन करनी चाहिए, आपका डेली रूटीन के अंदर क्या काम रहेगा, या फिर इरेगुलरली आपको कभी कभी क्या काम करना पड़ सकता है, या पीरियोडिकली आपको क्या काम करना पड़ सकता है। मैं अगर लेक्चरर्स का एग्जांपल लूं तो रूटीन ड्यूटीज के अंदर आएगा कि हमको डेली बेसिस पे जो हमारी रेगुलर क्लासेज होती हैं अंडर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स की, वो क्लासेज हमको लेनी पड़ती है, तो वो हमारी रेगुलर ड्यूटीज का पार्ट है। पीरियोडिकली या कुछ इंटरवल्स पे आप ये बोल सकते हैं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करवाना, या फिर जो इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं उनको कंडक्ट करवाना, वो एक पीरियोडिक ड्यूटीज हो सकती है। और इरेगुलर ड्यूटीज पे ये हो सकता है कि कभी कभी स्टूडेंट्स के टूर लेके जाने पड़ सकते हैं, या फिर कॉलेज की स्पोर्ट्स टीम कहीं जाती है, या फिर किसी ट्रेड फेयर में साइंटिफिक फेयर में टीम जाती है, मेंबर्स जाते हैं, तो उनके साथ हमको जाना पड़ सकता है। या फिर हो सकता है कि कभी कभार यूनिवर्सिटी किसी मीटिंग्स में एनरोलमेंट पर्पज से या कुछ सिलेबस रिलेटेड मैटर्स हैं तो हमको यूनिवर्सिटी जाना पड़ सकता है। तो दीज आर पार्ट ऑफ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। वन मोर थिंग, हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी मशीनरी उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में आ सकती है। अगर बैंक कैशियर की आप बात कर रहे हैं तो जो फेक नोट्स होते हैं उनको, जाली नोटों को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मशीन यूज आती है, और कैश काउंट करने के लिए एक मशीन आती है। प्लस उनको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए कि वो कीबोर्ड माउस से बैंकिंग सॉफ्टवेयर हैंडल कर सकें। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स मटेरियल जो वो यूज में लेंगे, अगर हम बैंक क्लर्क की बात करें तो जो डिपॉजिट स्लिप है या विड्रॉल स्लिप है या कोई और स्लिप, डीडी बनवाने की स्लिप जो होती है, इस तरह की कोई स्लिप है तो उनका नॉलेज होना चाहिए, और वो हमको पता होनी चाहिए एज ए एचआर मैनेजर कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए हमको इस तरह के मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और एक और चीज है, सुपरविजन गिवन एंड सुपरविजन रिक्वायर्ड।
दैट मीन्स हम किन किन एम्प्लॉयज के बॉस हैं या सीनियर हैं, जो हमारे जूनियर एम्प्लॉयज हैं वो हमको रिपोर्टिंग करेंगे, और हमें ये भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर जॉब होल्डर को किसको रिपोर्टिंग करनी है, इसका बॉस कौन होगा। एंड वर्किंग कंडीशन एंड हजार्ड्स, किन कंडीशंस में आपको काम करना पड़ सकता है अगर आपकी इंडस्ट्री में कुछ नॉइजी एनवायरनमेंट है या कुछ पर्टिकुलर स्मेल हर टाइम आती है, तो उसके बारे में आपको इस चीज को मेंशन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कभी किसी मिल्क डेयरी का प्लांट विजिट करेंगे, तो वहाँ एक ऐसा रूम होता है जहाँ पे अगर घी बन रहा है या मिल्क की प्रोसेसिंग हो रही है, तो वहाँ पे कंटिन्यूअसली एक स्मेल घी की आती रहती है। और वहीं उसी मिल्क डेयरी के अंदर एक ऐसा कोल्ड रूम होता है जहाँ पे फाइनली मिल्क को रखा जाता है। वो रूम हमेशा सर्दी गर्मी बरसात ठंडा ही रहता है, और उसके अंदर जो है वो एकदम बर्फीला एनवायरनमेंट होता है। तो इस तरह की जो वर्किंग कंडीशन है या कोई हजार्ड है कि वहाँ कोई एक्सीडेंट होने का चांस है, किसी तरह की प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड है, तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन जॉब से रिलेटेड है वो आपको मेंशन करनी पड़ेगी जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं वो है जॉब स्पेसिफिकेशन। उसमें हमें नॉर्मली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जॉब होल्डर के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं जो नेक्स्ट पार्ट है जॉब एनालिसिस का, दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे रिगार्डिंग जॉब होल्डर। दैट मीन्स जो एम्प्लॉय उस जॉब को परफॉर्म करेंगे उनमें कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, उसके बारे में जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उसको हम नाम दे रहे हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। तो सबसे पहले जो है कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, उनका जो है वो एजुकेशनल एक्सपीरियंस कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, या फिर उनको किसी तरह का जॉब एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है या नहीं, और कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग या फिर कुछ कोर्स ऐसा उन्होंने किया हो जो जो उस जॉब को करेंगे, जॉब होल्डर जिसको हम बोलेंगे। तो वो पार्ट है जॉब स्पेसिफिकेशन का। या पर्टिकुलर उनमें कुछ इनिशिएटिव स्किल्स होनी चाहिए, या फिर हम बोलेंगे कि कुछ जजमेंटल एबिलिटीज उसमें उनमें हो, एंड कुछ फिजिकल एफर्ट्स रिक्वायर्ड है क्या। अगर वो जॉब ऐसी है जहाँ पे एम्प्लॉय को कुछ फिजिकल टास्क करनी पड़ सकती है, कुछ वेट उठाने से रिलेटेड या फिर दौड़ने से रिलेटेड या फिर कुछ आईसाइट से रिलेटेड या कुछ स्मेल से रिलेटेड कोई चीज है, तो हमको वो मेंशन करनी पड़ेगी इंफॉर्मेशन के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि नॉर्मली डिफेंस सर्विसेज के अंदर कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन होते हैं कि इतना होना ही चाहिए, या आईसाइट 6/6 होनी चाहिए, ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन होती है। प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स की कोई रिक्वायरमेंट है क्या, या फिर वो इनिशिएटिव लेने वाले हैं क्या। प्लस इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स आर आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशंस, कि कुछ ऐसी जॉब्स हो सकती हैं कि जहां पे आपको इमोशनली स्टेबल पर्सन चाहिए, जैसे डिफेंस सर्विसेज की जॉब है, पुलिस की जॉब है, जहां पे फ्रिक्वेंटली ऐसा हो सकता है कि एक्सीडेंटल साइट्स विजिट करने को पड़ जाए, या फिर सर्जन आप बनने जा रहे हैं तो आपको सर्जरी के टाइम पे भी आपको खून देखना और ऑपरेट करना, इस तरह की चीजें आ सकती है सामने। तो वहां पे इमोशनली स्टेबल पर्सन रिक्वायर्ड होता है। वहीं अगर हम छोटे बच्चों के टीचर्स की बात करें,
तो पर्सन थोड़ा सा इमोशनल होना चाहिए कि वो छोटे बच्चों के साथ में इमोशनली अटैच्ड होके उनको पढ़ा सके। वहीं अगर बड़े बच्चों को 11th 12th या फिर 9th 10th के बाद में टीचर थोड़ा सा स्टेबली स्ट्रांग होना चाहिए, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए कि वो बच्चों को डांट के पढ़ा सके। छोटे बच्चों को प्यार से पढ़ाना पड़ता है और बड़े बच्चों को कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रह के और डांट के पढ़ाना पड़ सकता है। और प्लस बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती है जहाँ पे कि हियरिंग और आईसाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है या स्मेल का इन्वॉल्वमेंट होता है। आपने सुना होगा कि फूड रिलेटेड कंपनीज के अंदर खाने को टेस्ट करने की भी जो है वो जॉब्स होती है। प्लस अगर आप कोई व्हीकल ड्राइव करना पड़ रहा है तो वहाँ पे आपको जो है आईसाइट से रिलेटेड भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती है। तो जब बात ऐसी हो कि जहां जॉब होल्डर से रिलेटेड स्किल्स की बात हो रही है तो वो जॉब स्पेसिफिकेशंस का पार्ट होंगी। जैसा कि मैंने बोला कि जॉब एनालिसिस मींस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ए जॉब। तो यहाँ एक बार मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे वेज हो सकते हैं। जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड हो सकता है, इंटरव्यू मेथड हो सकता है, या क्वेश्चनियर या शेड्यूल एक मेथड हो सकता है, या जो लॉग बुक्स होती हैं वो है, टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेज है, चेकलिस्ट है। ये सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं हम रिसर्च मेथडोलॉजी में भी देखते हैं कि डेटा कलेक्शन के जो बहुत सारे मेथड्स होते हैं ये वही मेथड्स हैं। तो जो मेथड्स डेटा कलेक्शन में काम आते हैं उन्हीं मेथड्स को हम यूज करके और जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। Thank you. That's all for this video. That was all about job analysis. हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जॉब डिजाइनिंग के बारे में। थैंक यू।